नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जया एकादशी क्यों महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है? इस बार किस दिन जया एकादशी का पावन पर्व है? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यदि आप जया एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो किन बातों का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए? आइए सब कुछ जानते हैं। जया एकादशी का पावन पर्व इस बार मनाया जाएगा 29 जनवरी 2026 को। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जया एकादशी है, तो जीवन के हर क्षेत्र में जय दिलाती है, विजय दिलाती है। इसलिए अगर आपको विजय चाहिए, मुसीबतों पर विजय चाहिए, परेशानियों पर विजय चाहिए, तो आप इस दिन अवश्य व्रत रखें और भगवान विष्णु का पूजन करें। जया एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें शत्रुओं पर विजय मिलती है, जीवन की परेशानियों पर विजय मिलती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि इस बार जया एकादशी 29 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। तो 29 जनवरी 2026 को आपको व्रत रखना है और 30 जनवरी 2026 को व्रत का पारण करना है। और जो व्रत के पारण का समय होगा वो 30 जनवरी 2026 को सुबह 6:42 से सुबह 8:55 तक होगा। इस बीच में पारण अवश्य कर लेंगे। अब देखिए, जो लोग जया एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उन्हें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी हम व्रत करते हैं, हमें फल नहीं मिलता है, हम बहुत सालों से व्रत कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो आपको विचार करने की आवश्यकता है कि व्रत में कोई त्रुटि तो नहीं रह जा रही उसके नियम के पालन करने में, है ना। तो जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस कार्य को करने के दौरान कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, आप जया एकादशी का व्रत करने वाले हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। साधारण से जो नियम है वो हम आपको बताते हैं जिसका पालन हर कोई कर सकता है। जैसे जया एकादशी है 29 जनवरी को, तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी व्रत करें, जया एकादशी का कर रहे हैं, कोई भी एकादशी का व्रत करें, तो आप अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। उसके लिए क्या है, हमें पहले से ही अपना खान पान सात्विक कर लेना चाहिए। कम से कम 3 दिन पहले से जो है, आप अगर नॉनवेज खाने वाले हैं तो 3 दिन पहले से नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए और अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। इस तरीके से अपना सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। और मन को शुद्ध रखने के लिए आप जो है प्रतिदिन सुबह स्नान करें और अपने घर के मंदिर में पूजा करें, जिससे कि आपका मन भी शुद्ध हो जाए। पूजा किसकी करनी है? आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जब एकादशी आ जाए, जैसे जया एकादशी आ रही, तो आप फिर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। जया एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेंगे, सुबह सुबह उठ करके स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप भगवान सूर्य देव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अपने घर के मंदिर में करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। जैसे भगवान विष्णु की जब भी पूजा करें तो पीले रंग के पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो गेंदे का फूल आसानी से मिलता है, आप पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए।
तुलसी दल अवश्य जो है प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। मान लीजिए मिश्री का आप भोग लगा रहे हैं तो मिश्री और तुलसी दल, कोई भी भोग लगा रहे हैं आप तो उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। और भगवान विष्णु की आरती कर लें और जो भी आपके जीवन में परेशानी है उस पर विजय की प्रार्थना कर लें। और दिन भर अपने दैनिक कार्य करते हुए एक मंत्र नोट कर लीजिए। इस मंत्र का सुबह एक बार जाप कर लेंगे 108 बार, और फिर अपने दैनिक कार्य करते हुए जब भी समय मिलेगा तो मन ही मन जाप करते रहेंगे तो आपका मन पवित्र रहेगा और भगवान विष्णु के चरणों में मन लगा भी रहेगा। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार पहले तुलसी की माला से सुबह पूजा के बाद जाप कर लें और दिन में जब भी अवसर मिले तो मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते रहिए। जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही अधिक आपको फल की प्राप्ति होगी। कोशिश करनी चाहिए कि जया एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें। जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो आप जल ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए और व्रत करिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर शाम को आप जो है कुछ अन्न ग्रहण कर सकते हैं, या सामर्थ्य है तो अगले दिन व्रत का पारण करके ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। दिन में अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो एक बार आप फल ले लें या दूध ले लें, या बहुत ज़रूरत पड़ती तो 2 बार ले लें। जिसका जैसा स्वास्थ्य लाऊ करे उस हिसाब से करना चाहिए। कोई बहुत जो है प्रेशर नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि नहीं हम बिल्कुल ही निर्जल करेंगे या एक ही बार लेंगे। जैसा आपका स्वास्थ्य लाऊ करे उस हिसाब से करना चाहिए। भगवान आपकी श्रद्धा से, आपके चित्त को आप कितना भगवान के चरणों में लगाते हैं उससे प्रसन्न होते हैं। आहार जो है गौड़ चीज़ है, सेकेंडरी है। तो जया एकादशी के दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप व्रत का पालन करें और अगले दिन आपको व्रत का पारायण करना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं तो जाने अनजाने में जितने भी उनसे कोई पाप हुए हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो हम इच्छा करते हैं, हम सब की इच्छा होती है ना कि अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, जो भी इच्छा होती है वो इच्छा भगवान की कृपा से धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो लोग जया एकादशी का व्रत करते हैं शत्रुओं पर उन्हें अवश्य विजय की प्राप्ति होती है, परेशानियों पर अवश्य विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का लाभ आप अवश्य उठा लें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और भगवान विष्णु की कृपा आप सबको मिले ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।